नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में एक ऐसी न्यूज़ के बारे में। हरियाणा में आज की खबर के मामले में बात करेंगे तो हरियाणा निकाय में योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य बना है पूरे देश भर का। मतलब इसी मामले की जब मैं बात करूंगा थोड़ा मिलता जुलता है कि हरियाणा राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना था कि पंचायती राज चुनाव में जिसने शैक्षणिक योग्यता को लागू करा हो, और ऐसा हरियाणा पहला राज्य बन गया है यदि आपने नगर निकाय चुनाव में उसने शैक्षणिक योग्यता को लागू करा हो। जैसा आप जानते होंगे कि हमने राजस्थान चुनाव के बाद राजस्थान में चुनाव हुआ, लेकिन 2019 में जब हमारे यहाँ पंचायती राज चुनाव हुआ था तब हमने पहली बार इसको शैक्षणिक योग्यता की जब बात करेंगे तब लागू किया है। उससे पहले जब चुनाव होता है 2015 में तब भी हम लागू कर चुके हैं। तो शुरुआत हमारी 2015 से हुई थी पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने की। 2019 में हुई थी कि हमने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, वो 2019 के चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में। लेकिन अभी नगर निकाय के जो चुनाव हुए रिसेंटली जो खत्म हुए हैं 2025 की जब बात करेंगे तो जब आप मार्च महीने में रिजल्ट आया तो उसमें ऐसा हुआ कि हमने पहली बार शैक्षणिक योग्यता को लागू करा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता को लागू करने की बात आती है तो उसमें क्या हुआ है, तो उसमें क्या किया गया, 10वीं पास जो है अनिवार्य योग्यता रखी गई। वही आप पंचायती चुनाव में भी ऐसा ही है कि वहां भी 10वीं पास योग्यता अनिवार्य है। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास परीक्षा मतलब एक कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और यदि आप जनरल कैडेट और महिला हैं तो भी महिला हैं, और अनुसूचित जाति के कोई उम्मीदवार हैं तो आपको 8वीं पास चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति की महिला हैं तो आपको कम से कम 5वीं पास न्यूनतम योग्यता पास होनी जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसका बिना विरोध के पारित हुआ नगर निकाय चुनाव में इस बिल को पारित किया गया, और बिल का नाम है हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2016 और हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016। ये पारित किया गया। और किसने इसको विधानसभा में लेके आई थी, तो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं और हमारी वो है कविता जैन, उन्होंने ये विधानसभा में पेश किया था संशोधन विधेयक। डेफिनेटली इसको बिना किसी विरोध के पारित कर दिया गया था। जब हम बात करेंगे तो रिसेंटली जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में 10 नगर निगम में चुनाव हुआ, जिसमें से बीजेपी 9 में जीती है और कांग्रेस को एक भी सीट पर मेयर नहीं बना और एक निर्दलीय बना। मानेसर सीट से डॉक्टर इंद्रजीत यादव का नाम आप लेते हैं, महिला है ये। नगर पालिकाओं में 23 में चुनाव हुआ, जिसमें 8 में बीजेपी जीती और 15 में निर्दलीय जीते। नगर परिषदों में 5 में चुनाव हुआ, 5 में बीजेपी को जो है सफलता हासिल हुई। इसमें एक बड़ी खास बात क्या है, जो हमारा ये फरीदाबाद है, ये फरीदाबाद आप नाम सुने होंगे। तो फरीदाबाद के बारे में कि जो हमारा हरियाणा का पहला नगर निगम है, ये जो हमारा हरियाणा का पहला नगर निगम, पहला और सबसे बड़ा नगर निगम, ठीक है, बड़ा नगर निगम की बात करूंगा या फिर अपना महानगरीय प्राधिकरण की बात करूंगा। तो सबसे बड़ा महानगरीय प्राधिकरण हो, सबसे बड़ा नगर निगम हो, या तो वो कौन है, फरीदाबाद। ठीक है, जो ये फरीदाबाद का जो नगर निगम बना था 1994 में बना था, 1994 में पहला ही बना था हमारे हरियाणा प्रदेश में। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है, तो लेटेस्ट बना है मानेसर। लेटेस्ट कौन सा बना, मानेसर बना है। और सबसे पहला कौन सा था, ये था। महानगरीय प्राधिकरण की बात करता हूं तो महानगरीय प्राधिकरण हमारे हरियाणा प्रदेश में कितने महानगरीय प्राधिकरण हैं, तो बोलेंगे 5, जिसमें पहला आप बोलेंगे फरीदाबाद है। दूसरा हम बात करेंगे तो किसका नाम है आप देंगे, गुरुग्राम का। तीसरा आप बात करेंगे तो वो है पंचकुला का। चौथा है सोनीपत जो महानगरीय प्राधिकरण बना, और 5वां महानगरीय बना हिसार। तो इस तरीके से 5 महानगरीय प्राधिकरण है, जिसमें सबसे पहला नाम फरीदाबाद का नाम लिया जाता है। तो क्या खास बात हुई फरीदाबाद की, अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या भी रहती है ना, वो भी फरीदाबाद में ही रहती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी कहाँ है, वो भी फरीदाबाद में है। और उसमें जो जीती हैं, जिनका नाम है प्रवीण जोशी, वो 3,16,852 वोटों जीती। और दूसरी जो स्थान पर रही उन्होंने केवल 1 लाख वोट जीते, और ये 4,16,927 वोट, मतलब एक तरीके से छप्पर पार रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब। तो रिकॉर्ड तोड़ जो है एक तरीके से मार्जिन से जीती हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कितनी वोटों से जीती, 3,16,852 वोटों से। सबसे कम वोटों की बात करूंगा तो हर जगह पर आपको बीजेपी है। जैसे आपने रोहतक में कौन बने हैं, तो आप बोलेंगे राम अवतार वाल्मीकि, जो लगभग 45,198 वोटों जीते। इसमें एक मानेसर है, ये मानेसर जो है राव इंद्र सिंह यादव की बात करूंगा, ये मार्जिन से सबसे कम मार्जिन से भी जीती हैं ये। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्जिन से फरीदाबाद और सबसे कम मार्जिन से मानेसर। तो मानेसर में नगर निगम में पहली बार चुनाव हुआ था, तो इसमें इनको ये सफलता हासिल हुई। तो हर जगह बीजेपी है। ठीक है, और हर जगह जब डाटा की बात करूंगा, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की लोकसभा फरीदाबाद हो, उसमें सबसे ज्यादा वोटों चुनाव जीता। केंद्रीय मनोहर खट्टर जो है करनाल से बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है।
राव इंद्रजीत सिंह के प्रदेश और राव इंद्रवीर सिंह के गढ़ गुड़गांव से बीजेपी, गुड़गांव से तो बीजेपी मेयर बनी लेकिन मानेसर से नहीं बन पाई। और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के जुलाना से भी बीजेपी बनी है। जो अपने यहाँ रोहतक से भी बीजेपी को ही सफलता हासिल हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो कितने वो सबसे ज्यादा जब वोट पड़ने की बात आएगी तो रोहतक के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट डालने में भाग लिया और सबसे कम नाम आता सोनीपत का। तो रोहतक के लोगों की बात करूंगा तो उन्होंने 54.5% लोगों ने वोट डाली। और वही जब मैं सोनीपत की बात करता हूं तो केवल 31% लोगों ने जो है चुनाव में भाग लिया। ठीक है, जितनों की वोट बनी हुई थी उसमें केवल 31% लोगों ने भाग लिया है, जो एक परसेंटेज के मामले में आपको सबसे कम दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं, जब मैं नगर निगम और नगर पालिकाओं की बात करूंगा, नगर निगम और नगर पालिका, और नगर निगम और नगर पालिकाओं की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी कौन सी अनुसूची में इनको जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था अनुसूची नंबर 12। कौन सा संविधान संशोधन था? तो बोलेंगे 74वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन की जब हम बात करूंगा, ठीक है, ये था। और जिसकी बात करूंगा तो भाग 9A में जहां पर पंचायती राज है उसी में पड़ता है। विषय की बात करते हैं तो विषय कितने पड़ते हैं? 18। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कमेंट करके बताना है क्या कि देश का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? ये मुझे कमेंट करके बताना। देश का पहला नगर निगम जो है वो कहां पर स्थापित हुआ था, वो एक मुझे कमेंट करके बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।